Hello friends, welcome to my channel The World According to JMM. First of all, very congratulations who have passed CTET exam. जिन्होंने भी CTET का एग्ज़ाम्स पास कर लिया है उसको बहुत बहुत बधाई हो। जैसा कि आपको पता है कि CTET का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर किसी ने 75 मार्क्स ले आया है सीटेट में तो वो भी पास माना जाएगा। और क्योंकि जो बिहार स्टेट है उसका अपना अलग क्राइटेरिया है, इस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर बिहार में TRE 4 आ रहा है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। कैसे और कौन 75 मार्क्स पाने वाले बच्चे पास हैं, इस वीडियो में हम इन सब टॉपिक पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से बच्चे 75 मार्क्स लाने के बाद भी पास हैं। जब हम बात करेंगे बिहार राज्य की, तो वहाँ पर अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी का है तो उसको पास होने के लिए 90 मार्क्स लाने पड़ेंगे, ये तो आपको पता ही है। और अगर मान लीजिए कोई बच्चा है वो OBC कैटेगरी का है तो उसे पास होने के लिए 80 मार्क्स लाने पड़ेंगे। लेकिन कौन से बच्चे हैं जो 75 मार्क्स लाने के बाद पास माने जाएंगे? वो हैं SC कैटेगरी और ST कैटेगरी। इसके बाद जो फिजिकल हैंडीकैप वाले बच्चे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं PH। अगर आप इन 3 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके बाद आपका अगर मार्क्स CTET में 75 आया है या फिर 76 मीन्स 75 के नियर अबाउट हैं, तो आप आने वाले जो TRE 4 आने वाला है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर यहाँ पे देखिए बिहार राज्य में रिलैक्सेशन किस किस को मिला है। एक तो SC ST वालों को मिला है, दूसरा जनरल कैटेगरी के जो गर्ल्स हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा है वो जनरल कैटेगरी का है और क्या है वो बॉय है, तो उसको CTET पास होने के लिए 90 मार्क्स चाहिए। लेकिन कोई गर्ल अगर वो जनरल कैटेगरी की है और वो क्या है गर्ल है, तो उसको CTET पास होने के लिए 82 या फिर 83 मार्क्स चाहिए। ठीक है, कितना चाहिए? 82 और 83 मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी के गर्ल्स को, और जनरल कैटेगरी के बॉयज़ को कोई भी छूट नहीं दिया गया है, उनको 90 मार्क्स पे ही पास ही माना जाएगा। ये जो बात हो रही है वो कहाँ की हो रही है? बिहार राज्य की हो रही है। ठीक है, हाँ, बिहार में। तो जनरल कैटेगरी गर्ल्स के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है 82 और 83 मार्क्स पर। जनरल कैटेगरी के बॉयज़ के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। अभी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अदर बैकवर्ड कैटेगरी पर, जिसे आप OBC कहते हैं। देखिए, जो OBC कैटेगरी है, OBC कैटेगरी वालों को कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। मीन्स इसमें आपको 82 मार्क्स लाना पड़ेगा, चाहे आप बॉय हो या फिर गर्ल है। ठीक है, दोनों के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। आप दोनों को ही कितना लाना पड़ेगा मार्क्स? 82 मार्क्स पासिंग लाना पड़ेगा, जो कि ओवरऑल CTET देता है। वही सेम बिहार राज्य के लिए है, OBC वालों के लिए। ठीक है, अब लास्ट में हम बात करेंगे SC ST वालों का, जो मैंने भी आपको बताया था। जो SC ST कैटेगरी 3 है, जो SC ST वाला है, एक तो है SC कैटेगरी, उसके बाद आता है ST और उसके बाद आता है PH, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और फिजिकल हैंडीकैप। अगर ये कैटेगरी है आपकी तो इसमें 75 मार्क्स ले आए हैं तो भी पास माने जाएंगे। कहाँ पर? बिहार में। अगर आपका 75 मार्क्स है तो आप आने वाले TRE 4 की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जो बिहार राज्य है उसका
अपना अलग क्राइटेरिया है सीटेट को पास करने का। तो उसमें ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको भी जस्ट बताया है। ओके, तो ये जो पासिंग मार्क्स मैंने बताया है वो बस बिहार राज्य के लिए था। अगर आप ऑल ओवर इंडिया की बात करेंगे, मीन्स पूरे इंडिया में अगर आपको बात करना है कि पूरे इंडिया का कोई भी फॉर्म भर सकते हैं, तो उसके लिए आप जनरल कैटेगरी के हैं और गर्ल हो या फिर बॉय हो, गर्ल रहिए चाहे बॉय रहिए, उसका जो पासिंग मार्क्स है वो कितना है, 90 ही है। ठीक, अगर कोई ओबीसी कैटेगरी का है तो ओबीसी हो या फिर एससी हो या एसटी, इन सब के पासिंग का मार्क्स जो है वो कितना होना चाहिए, 82। अगर आपका इतना मार्क्स बनता है तो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी फॉर्म भर सकते हैं। अभी रिसेंटली रेलवे में जो वैकेंसी आई टीचर्स की, चाहे वो फॉर्म हो गया, चंडीगढ़ हो गया, हर, ठीक है, जहाँ जहाँ भी सीटेट का एग्ज़ाम्स को अगर एलिजिबल माना जाता है तो वहाँ के एग्ज़ाम्स के लिए अगर आपने 90 और 82 मार्क्स ले आए हैं तो पासिंग माना जाएगा। बस बिहार के लिए थोड़ा अलग है, तो पासिंग मार्क्स के लिए कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो आपने अगर 82 मार्क्स ले आया है तो आप एलिजिबल हो चुके हैं किसी भी अपने स्टेट के एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, आपको फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन 90 मार्क्स वालों के लिए। अगर मान लीजिए अगर आपका 90 मार्क्स है, चाहे वो आप ओबीसी कैटेगरी से, एससी एसटी कैटेगरी से, कोई भी कैटेगरी से हैं, तो वो मार्क्स अच्छा माना जाता है। पास तो 82 वाले भी हैं, पास तो 90 वाले भी हैं, नो डाउट। और अगर हम बात करें कि सीटेट का जो फाइनल रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट आने के बाद किसी का मार्क्स बढ़ा है, तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। आपको आंसर की में जितने मार्क्स थे उतने ही मार्क्स मिले हैं आपको रिज़ल्ट में भी। ऐसा मैंने बहुत सारा रिज़ल्ट देखा है, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ। जिनका भी सीटेट अगर क्लियर नहीं हुआ है तो वो बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, क्योंकि अगला सीटेट जुलाई में फिर होगा और उसका जो नोटिफिकेशन है वो फेब लास्ट या फिर मार्च तक आ ही जाएगा और 1 महीने तक फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद जुलाई में उसका फिर से एग्ज़ाम होगा और इस बार आपका मार्क्स बहुत ही अच्छा होगा, इसलिए आप बिल्कुल भी निराश मत होइएगा। और अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपको अभी से फिर से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि सीटेट का जो एग्ज़ाम्स है वो देते हैं लाखों में बच्चे और पास होते हैं बहुत ही कम। 10-10, 15-15 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और उसमें से 2 से 3 लाख, 4 लाख बच्चे पास होते हैं। इसीलिए इसकी आपको तैयारी बहुत ही सीरियसली करनी होगी और वो आपको अब स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है इस एग्ज़ाम में 17 लाख लोग लगभग बैठते हैं और पास कितने होते हैं, 1 से 2 लाख, क्योंकि इसमें ना मैक्सिमम बच्चे सीरियस नहीं रहते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो किसी का क्लास ले लेते हैं। मगर ऑनलाइन क्लास लेने का मतलब तब होता है जब आप उसको रेगुलरली देखते हो, उसे पढ़ते हो, किताबें ले लेते हैं, नोट्स ले लेते हैं, चाहे वो किसी का भी लेते हों। क्या ऐसा होता है क्या कि जिसने भी नोट्स लिया, क्लासेस लिया, क्या सारे लोग पास हो गए? ऐसा तो होता नहीं है। उनमें से बहुत कम ही बच्चे पास हो पाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता, जितने भी नोट्स लिए हैं, जितने भी क्लासेस लिए हैं, अगर सारे बच्चे पास हो जाते तो फिर कितना अच्छा होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। उसका रीज़न ये है कि अगर कोई बच्चा पास होता है तो उसका खुद का अपना मेहनत होता है, ना कि कोई उसका कोई कोचिंग वाला रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई नोट्स रिस्पॉन्सिबल होता है, नहीं। क्योंकि वो एक ही नोट्स जो होता है वो हज़ारों बच्चों को बांटा जाता है, लेकिन वो हज़ारों पास क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उस नोट्स को जो सीरियसली पढ़ता है वही बच्चा पास होता है। तो उसकी एग्ज़ाम पास करने के पीछे बच्चे की अपनी खुद की मेहनत होती है, बाकी किसी का कोई भी क्रेडिट नहीं होता। वो बच्चा का खुद का अपना मेहनत होता है। उस अगर एग्ज़ाम पास किया तो उसमें उस बच्चे की ही क्रेडिट है, ठीक है, वो बच्चा ही रिस्पॉन्सिबल हुआ ओनली। ओके, तो एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको पहले खुद को मोटिवेट करना होगा, खुद से पढ़ना होगा। अब सेकंड बात, टॉपिक ये है कि नंबर कितने बढ़े, तो ये बताना मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि जो फाइनल आंसर की है वो नहीं आई है। फाइनल आंसर के आने से पहले रिज़ल्ट आ चुका है, इसीलिए ये क्लियर हो पाना मुश्किल है कि कितना नंबर बढ़ा हुआ है।
और सीटेट एग्ज़ाम पास करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई पहले बैच ही ख़रीद लें या फिर किसी का नोट्स ख़रीद लें उसके बाद पढ़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिलेबस हर बार सेम होता है। एग्ज़ाम पास करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं तो मोर देन 50% आप सॉल्व कर ले जाते हैं, उससे तो आपका सिलेबस प्रिपेयर हो जाता है। तो इसीलिए किसी भी नोट्स को ख़रीदने से पहले, किसी भी बैचेस को ख़रीदने से पहले आप सबसे पहले एनसीईआरटी को कवर कीजिए। मीन्स एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ डालिए, क्योंकि अभी आपके पास लगभग 4 to 5 मंथ है इजली, ठीक है। तो एनसीईआरटी कवर करके उसके बाद प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए। उसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो कोर्स के बारे में सोचिए, अदरवाइज़ कोर्स बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। ओके, तो अभी से आप एग्ज़ाम्स के लिए लग जाइए। अगर आपका मार्क्स कम था या फिर आपका क्लियर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, आप फिर से अभी से एग्ज़ाम्स लग जाइए, और इस बार जो जुलाई में होने वाला है उसमें आपका ज़रूर क्लियर हो जाएगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।